हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएच स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 5। स्टार्ट करने वाले हैं 5। पाठ का नाम है 5 में समांतर श्रेणी, अग्रेसिव प्रोग्रेशन, यानी कि जिसे एपी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस समांतर श्रेणी को हम एपी भी कहते हैं। कहीं कहीं पेपर में एपी लिखा मिलता है तो थोड़ी कन्फ्यूजन रह जाती है कि एपी क्या चीज़ है। तो समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं? एपी। आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 4 तक आपने देखा होगा क्रमबद्ध हमने 4 प्रश्नावली तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। 4 प्रश्नावली कंप्लीट कर दी हैं बिल्कुल बेसिक से। आज हम 5 प्रश्नावली 5.1 पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ लेंगे। देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें समान अंतर हो। जिस श्रेणी में समान अंतर होगा उसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे किसी को मान लो कोई संख्या मान ली हमने 3, अगर 3 के बाद हमने कोई संख्या 6 मानी तो इसका मतलब 3 और 6 में कितना अंतर आया? 3 अंतर आया। तो फिर हर पद जब हम आगे को मानेंगे तो उसमें भी 3 ही अंतर रहना चाहिए, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि और समझो कुछ एग्जाम्पल में, जैसे मैं यहाँ पर कोई पद मान लेता हूँ 2 और यहाँ पर फिर मान लेता हूँ मैं 7, तो 2 और 7 में कितना अंतर आया? 5 का। तो 2 और 7 में जब 5 का अंतर आया तो इसका मतलब ये है कि आगे भी अगर हमें पद लिखने हैं तो उसमें भी 5 का ही अंतर होना चाहिए, तब समांतर श्रेणी कहलाती है वो। तो इसका मतलब अगला पद होना चाहिए 12, फिर 12 के बाद 5 17, इस तरीके से हमारे पद 17, इस तरीके से हमारे पद आगे होने चाहिए। तो ये होती है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का जो रूप होता है इस तरीके से होता है। इसमें जब श्रेणी होती है तो इसमें पद होते हैं। एक होता है प्रथम पद, जो सबसे पहले होगा उसे कहेंगे हम प्रथम पद। तो प्रथम पद होता है हमारा ए। प्रथम पद क्या होता है? ए। और एक होता है इसमें सारवांतर भी कह देते हैं, ए भी कह देते, सॉरी अंतर भी कह देते हैं। तो ये होता है, इसे कहते हैं हम शॉर्ट में डी। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी। और एक होता है पदों की संख्या, यानी कि पद जो होते हैं, अगर हम निकाल लेंगे 10 पद 20 पद तो वो पद होते हैं, पदों कहलाते हैं हमारे एन। यानी कि पदों का पद जो होते हैं वो होते हैं हमारे एन। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि ए डी एन। अब श्रेणी का जो रूप होता है, यानी कि श्रेणी जो होती है एपी का मतलब समांतर श्रेणी जो होती है वो होती है इस तरीके से। यानी सबसे पहले क्या होगा? पहला पद ए प्लस बी, सॉरी ए, यानी पहला पद क्या होगा? ए। जो भी शुरू में लिखा हुआ है वो पहला पद कहलाता है। आप तो आंखें मीच के श्रेणी ये देखेंगे, जो सबसे पहले है वो पहला पद है, ए का मान है वो। इसके बाद अगर हम दूसरा पद कहें तो मैंने कहा था कि जो अंतर 2 में, पहले और दूसरे में है, वही आगे रखना है। तो हमने अंतर पैदा करा डी का, क्योंकि अंतर डी है तो ए और इसमें कितना अंतर हो गया? डी का। तो ये दूसरा पद हो गया। तो दूसरे पद के बाद जब हम तीसरा पद लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, क्योंकि इसमें 1 डी का अंतर है, फिर इसके आगे को 1 डी और लगा देंगे। ऐसे ही हमारा a प्लस 3d, अगली श्रेणी लिख जाएगी a प्लस 3d, डॉट डॉट कर करके इसी तरीके से हमारे पद आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको समझ में आई होगी कि इसमें जो पद होते हैं, पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। या मैं बिल्कुल आपको याद रखने के लिए बता दूं तो आपको जितने भी पद पूछा है उससे एक कम डी लगा करके ए में जोड़ दो। ऐसा समझे आप, एक तो ए हो गया और फिर उसको पूरा करने के लिए उतनी। जैसे मान लो 20वां पद पूछा कोई, तो 20वें पद के लिए मान लो एक तो ए हो गया और फिर 19 डी लगा दो, तो 19 डी ए प्लस 19 डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम ये थोड़ा सा बेसिक हो गया है, 5.1 प्रश्नावली की स्टार्ट करते हैं, यानी 5.1 प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। 5.1 प्रश्नावली में मैं ये एनसीईआरटी की किताब है, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए भारत सरकार ने लगा रखी है किताब। ये मैं इस किताब से आपको कोर्स करा रहा हूँ। तो ये 5.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? देखो, ये जो स्थितियां दे रखी हैं, ये स्थितियां इस तरीके से हैं कि प्रत्येक किलोमीटर की टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है, रुपये 8 है। तो ये पहला खंड जो है ये हमारे पेपर की दृष्टि से नहीं होता है। ये पहला खंड जो है इसमें पेपर में नहीं आता है, तो इसमें समझने में भी कोई खास बात नहीं है। वैसे ही ज़्यादा लिखना ही पड़ेगा इसमें उतारने के लिए सवाल मुझे। तो आप यहाँ दूसरे सवाल से देखें। दूसरे सवाल में है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद ए और सारवांतर डी है। तो हम दूसरे पद से स्टार्ट करते हैं। पहला क्यों नहीं कराया? क्योंकि पहला पद एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से नहीं आता है, क्योंकि अभी तक नहीं आया है। और फिर इसमें लिखना ही पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको अगर समझना है फिर भी तो मुझे कमेंट बता कर देना, मैं फिर आपको इस पर, इस जो शुरू के 4 हैं ये सवाल मैं इनको करा दूंगा, समांतर श्रेणी है या नहीं ये बताने वाले। तो दूसरा खंड देखें। अब हमने क्या बताया था कि शुरू के हमें प्रथम 4 पद निकालने, तो 4 पद कौन कौन से होंगे? एक तो पहला पद, तो a बराबर तो हो गया 10, ठीक है। अब दूसरा पद क्या बताया था? a प्लस डी। तो a प्लस डी, a का मान कितना है? ए का मान हो गया 10 और डी का मान भी 10, 10 और 10
20 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान 10 प्लस 2 गुणा d का मान भी 10, 10 प्लस 2 ढाई 20, 20 और 10 30, तीसरा पद 30 हो गया। आप देख रहे हो हर एक में 10 बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा था कि अंतर अगर समान रूप से बढ़ता रहे तो वो हमारा सार्वंतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो हमें 4 पद बताने हैं, तो a 1 पद, 2 पद, 3 और चौथा पद, तो चौथे पद में 3d प्लस करेंगे। a का मान 10 प्लस 3 गुणा 10, 10 प्लस 3 ढाई 30, 10 और 30 40, ये हो गए हमारे 4 पद। तो पहला सवाल यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखें। देखो a बराबर, तो इसमें -2 है, तो ये हो गया हमारा पहला पद। अब दूसरे पद के लिए a प्लस डी, तो अभी a के लिए -2 प्लस d का मान कितना 0, तो 0 जोड़ेंगे तो 0 -2 आएगा। फिर a प्लस 2d, के लिए -2 प्लस 2 गुणा -0, तो ये फिर -2 प्लस 2 की 0 गुणा करेंगे 0, फिर -2 रह जाएगा। फिर a प्लस 3d, तो a प्लस 3d का मतलब है -2 प्लस 3 गुणा d का मान 0, फिर ये 0 हो जाएगा, तो -2 प्लस 0 बराबर फिर -2। यानी कि आप देख रहे हो इसमें सार्वंतर समान रूप से बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ रहा है, इसमें हर बार 0 जुड़ता जा रहा है। ये 2 था, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसमें हर बार 0 जो है डी का हमारा सार्वंतर जो बढ़ता जा रहा है, जिस बढ़ता जाए घटता जाए, जो अंतर है मतलब हमारा 0 है, तो हर बार 0 का अंतर आ रहा है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई। 4 पद आ गए अगले। अब इसके बाद a बराबर 4, d बराबर -3, a बराबर 4, a बराबर 4, d बराबर -3। और अगला एक सवाल और लिखें, a बराबर 1, d बराबर 1/2। a बराबर 1, d बराबर 1/2 -1, सॉरी किताब में देखें। यहां से देखें, इसके 4 पद बताने हैं हमें। तो पहला पद, यानी कि पहले पद को वैसे हम a1 कहते हैं, और दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3। यानी कि a जो हमारा पद है उसमें जितने पद a1 2 3 जितने लगाओगे उसी क्रम से हमारे पद मिलते चले जाएंगे। तो a1 कह दो पहले पद को, या खाली a भी कह सकते हैं। तो पहला पद तो हो गया हमारा ये। अब फिर हम 4 पद बताएंगे, तो दूसरा पद हो जाएगा हमारा, दूसरा पद हो गया a प्लस डी। तो दूसरा पद लिख दो, चलो a का मान 4 और d का मान -3, तो a2 हो गया, 4 में 3 का 1, ये हो गया 2। फिर तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान 4 प्लस 2 गुणा d का मान -3, 4 -6, ये माइनस के 2 बजे 4 में 6 गए, तो ये तीसरा पद हो गया। चौथा पद हो गया a प्लस 3d, a का मान 4 प्लस 3 गुणा d का मान कितना, d का मान -3, 4 -3 थी 9, कितने हो गए -5। आपने देखा पहला पद कितना था 4, दूसरा 1, फिर -2, ये श्रेणी है। यानी कि d का मान सार्वंतर माइनस में है, तो हर बार श्रेणी घटती चली जाएगी, लेकिन घटेगी समान रूप से ही। ऐसे ये वाला देखें, देखो a1 निकालेंगे तो a1 तो हमारा माइनस का 1 है, यहाँ तक कोई बात नहीं है। a2 दूसरा पद निकालेंगे तो ये होता है a प्लस डी, तो a2 बराबर a का मान -1 प्लस d का मान 1/2। माइनस के 1 में से आधा गया, देखो माइनस का आधा बचा, क्योंकि 2 ही कम 2 में से 1 गया, 1/2 आता है, भिन्न सरल सी बात है। अब तीसरा पद देखें a3 होता है a प्लस 2d, a का मान -1 प्लस 2 गुणा d का मान 1/2, d का मान 1/2 लगाएंगे, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो माइनस का 1, 1 ही कम 1 प्लस का 1, 1 में से 1 गया भाई, a3 बचेगा 0, a3 0, और a2 ये आ गया, a1 ये आ गया। अब कितने निकालने हमें पद निकालने 4, तो a4 और निकाल लो, चलो a4 होगा a प्लस 3d, a4 बराबर a का मान कितना, a का मान है -1 प्लस 3 गुणा d का मान कितना, d का मान 1/2। अब भैया ये हो गया a4 बराबर -1, 3 कम 3/2 प्लस 3/2। अब देखो ये कितना है, ये माइनस के 1 में से 3/2 कितना 1.5, अगर 1 में से 1.5 गया तो आधा बचा, यानी कि a4 बराबर आ गया आपका ये आधा। तो यहाँ तक आपके ये सवाल क्लियर हो गए, 4 सवाल हो गए, ये 4 सवाल क्लियर है। यहाँ देखो 5वां सवाल आप खुद कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया वैसे ही करने हैं। निम्नलिखित प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। दूसरा खंड अगला खंड करेंगे, मतलब दूसरा खंड हम कर रहे थे, ये तीसरा खंड करेंगे अब। हाँ देखिए अगला सवाल देखिए, इसमें कहा है प्रथम पद और सार्वंतर बताना केवल, और कुछ नहीं बताना। तो देखो प्रथम पद कितना है, जो शुरू में लिखा है वो प्रथम पद है 3,
सारवांतर क्या, जस्ट पीछे वाले में तो उससे आगे वाला घटा दो, तो डी का मान है 1 - 3, यानी कि डी बराबर हो गया -2। बस खत्म। ए बराबर इसमें भी देखो -5, पहला पद जो शुरू में लिखा हुआ पहला पद है। डी बराबर इसमें देखो माइनस वाले पीछे वाले पद में से, यानी कि डी का मान मैं दोबारा बता दूं, डी का मान हमें निकालना पड़ेगा पूरी प्रश्नावली में, 5.1 में भी, 5.2, 5.3 तीनों में। इसमें आप ध्यान रखना क्या करते हैं, डी के मान में जस्ट पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा दो, या तो जस्ट पीछे वाली में से घटा दो या उससे पीछे वाली में उससे आगे वाली, जब भी दो पद लो उससे पीछे वाली में से आगे वाली घटानी है हर बार। इसमें से इसे घटा लो तब भी उतनी आएगा, इसमें से इसे घटा लो तब भी उतनी आएगा, इसमें से इसे घटा लो तब भी, यदि हर बार उतनी आएगा। तो हमें क्या निकालना है, डी। ये दोनों बस पीछे वाले पद में से माइनस कर दिया आगे वाला पद, तो माइनस का पहले से ही तो प्लस का हो जाएगा। डी बराबर 5 में से 1 4, डी बराबर 4 हो गया ये। अब देखो इसमें देखो ए बराबर सबसे पहला पद 1/3 और डी बराबर क्या होता है, पीछे वाले में आगे वाला, यानी 5/3 में से इसमें से इसे घटा दो। हमेशा ऐसे ही करेंगे, चाहे माइनस का या प्लस का, पीछे वाले में आगे वाला, या आप मान लो ये वाली संख्या कोई कठिन लगे तो इसमें से इसे घटा देना, या इसमें से इसमें कुछ कोई सी घटा सकते हैं। तो डी बराबर 5 में से 1 4/3, क्योंकि हर समान है, ऊपर ऊपर रख देंगे, बिना ऐसा लास्ट लिए रख सकती हैं। तो ये सवाल हमारा हो गया। यहाँ तक देखो इसका चौथा है पॉइंट वाला, इसको भी कर सकते हैं, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली घटा करके डी का मान निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निम्न में से कौन एपी है। यदि एपी है तो सारवंतर ज्ञात करो और अगले 3 पद लिखो। तीसरा चौथा खंड है ये और लास्ट खंड है इस प्रश्नावली का। ये बताना है इनमें से दोनों में से, मतलब इन दोनों में से नहीं, और भी खंड है इसकी, और भी सवाल है आगे करेंगे कि कौन कौन एपी है। अब हमें ये पता लगाने के लिए कि कौन सी एपी में है। एपी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी में है, कि कौन सी वाली, मतलब कौन सी वाली श्रेणी या कौन सी वाला सवाल समांतर श्रेणी है या नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए क्या होना चाहिए, देखो अगर डी का मान समान है, डी का मान का मतलब है अगर अंतर सब में समान है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है, जो सबसे पहले बताई थी मैंने बात। तो समांतर श्रेणी है, अगर समांतर श्रेणी हो गई तो फिर सारवांतर निकाल देंगे हम, डी का मान पीछे वाली में आगे वाली हटा करके। फिर अगर समांतर श्रेणी है तो डी का मान तो निकाल ही देंगे। इसके बाद कहा है अगले 3 पद और निकालिए, जैसे हम पहले निकाल रहे थे उससे आगे के, इससे आगे के 3 पद और निकालने हैं। देखो कैसे, सवाल में क्या है कौन कौन एपी है। तो एपी में बताने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है, चलो ए का मान लिख लो। ए बराबर तो इसमें पहला पद है 2 ही, अभी तक हमें नहीं पता एपी है या नहीं है। एपी निकालने के लिए हमें डी का मान बराबर होना चाहिए, यानी कि इसमें से झगड़ा तो भी, इसमें से झगड़ा तो भी, इसमें से झगड़ा तो भी, सब में बराबर आना चाहिए। तो पहले हम इसे D1 कहेंगे। D1 4 में से 2 घटाओ, 4 में से 2 घटाए 2 बचे भाई। अब कह दो D2, D2 में से 8 में से 4 घटाओ, तो 8 में से 4 घटा के कितने आए 4। अब भाई ये तो बराबर ही नहीं आए, आप देख रहे हो ये घटा के 2 आए, ये घटा के 4 आए। जब सारवांतर बराबर नहीं है, और मैंने शुरू में कहा था समांतर श्रेणी वही है जिसमें अंतर बराबर हो हर पद में। तो जब इसमें D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 के, तो यहाँ लिख देंगे AP नहीं है। और जब AP नहीं है, यदि है तो सारवांतर ज्ञात करके अगले पद निकालने हैं, और नहीं है तो यहीं छोड़ दो, खत्म कहानी, बस ये छोड़ो। इसे देखो A बराबर 2, अभी नहीं पता है या नहीं है। D1 निकालो, 5/2 में से घटा दो 2 को, तो D1 बराबर हो गया 2 दूनी 4/2, यानी कि 5 में से 4 गया 1/2, ये आ गया D1। D2 3 - 5/2, 3 दूनी 6 - 5/2, 6 में से 5 गया 1/2, 6 में से 5 गया 1/2 हो गया। तो ये दोनों अभी तक तो समान है। चलो आगे को देखो, D3 सब निकालेंगे, इन दोनों के बीच का मतलब दोनों का सारवांतर 7/2 - 3, 7 - 3 दूनी 6 बटे में ये वाले 2, 7 में 6 गए 1/2। अब आप देखो D1 बराबर है D2 के और ये बराबर है D3, तीनों सब 1/2 है। अगर इनमें से एक भी अगर बराबर नहीं होता ना, चाहे ये कोई सा भी, अगर एक भी बराबर नहीं होता, एक भी, तो फिर ये समांतर श्रेणी नहीं होती। अब ये सब बराबर है तो ये एपी है। अब यदि एपी है तो सारवांतर क्या थी, सारवांतर तो हम निकाल चुके हैं, डी बराबर सब में 1/2 आ रहा है नहीं। और सारवांतर क्या थी, अगले 3 पद और लिखो। आगे के 3 पद का मतलब है इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद है। कितने पद है, 4 पद है। तो 3 पद अगले और कौन से होंगे, यानी कि 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। आगे के 3 पद यही तो हो गए भाई, 4 पद तो इसमें दे रखे हैं, 5वां 6ठा 7वां, 3 और बचे, बस ये और लिख देंगे आज जब पूछा तो।
तो पांचवें पद मैंने क्या बताया था, पांचवें पद में ए लिखेंगे और उसके साथ 4 डी जोड़ देंगे, एक डी कम जोड़ करके जोड़ देते हैं और एक ही होता है। तो भाई ए का मान कितना है, ए का मान है 2 प्लस 4 गुणा डी का मान 1/2, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, ए प्लस 5d, ए का मान 2 प्लस 5 गुणा डी का मान 1/2, अब 2 प्लस 5 कम 5/2, 2 दूनी 4, 5 4 9/2, ये आ गया भाई 9/2। ठीक है, अब अगला वाला देखें सातवां, तो ए प्लस 6d कर दो, ए का मान 2 प्लस 6 गुणा 1/2, 2 3 6, तो 2 प्लस 3 कम 3, 3 और 2 5, बस एक पद ये की। अगले तीनों पद निकले आए, बस यहाँ तक ये सवाल क्लियर हो गया। ठीक है, इस उदाहरण अगला देखें। देखो अगले और 2 सवाल मैंने लिखे हैं किताब के, ये दिए हैं। इसमें भी बस पहला पद निकाल दो। पहला पद है माइनस का 1.2, हमारा समांतर श्रेणी है या नहीं अभी हमें पता नहीं है, अभी निकालेंगे हम d1। पीछे वाले में आगे वाला यानी कि माइनस के 3.2 से घटाओ आगे वाला, तो माइनस का तो खुद है और घटाने के लिए माइनस कराएंगे तो प्लस का 1.2 हो जाएगा। 3.2 में से 1.2 कितना बचा, माइनस के 2 बचे, 3 और 1 2 और 1 3 हो गए, यानी कि 3 में से 1 या 2 बचे, 0.2 0 बचा। चलो d1 बराबर माइनस 2, अब d2 निकालो। माइनस 5.2 में से घटा दो, फिर माइनस माइनस प्लस के 3.2 हो जाएंगे। अब देखो 5.2 में 3/2, 5 में 3 गए, फिर माइनस के 2 बचे। d3 माइनस के 7.2 में से घटा दो, प्लस के 5.2, 7 में से 5 गए, फिर 2 बच गए। अब आप देख रहे हो माइनस के 2, d1 बराबर है d2 के और ये बराबर है d3 के, सब माइनस के 2 आए हैं। जब सब माइनस के 2 आए हैं तो इसका मतलब ये हमारे समांतर श्रेणी है। अब वही शर्त की समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद बताइए। अब 3 पद बताने के लिए देखो a1 कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 पद ये है। 4 में 5वां पद बताओ और छठा भी बता दो और 7वां, सब बतानी है। तो 5वां पद हो जाएगा हमारा, देखो a प्लस 4d, बस ऐसे ही निकाल देंगे। a का मान कितना, a का मान है माइनस 1.2, 4 गुणा d का मान कितना, d का मान तो ये सब d की मान तो है जितने माइनस के 2 आए हैं, 4 दूनी 8, 8 और 1 माइनस के 9.2, a प्लस 5d माइनस 1.2 प्लस 5 गुणा माइनस के 2, 2 पंजे 10 माइनस के 11.2, 2 पंजे माइनस के 10 और 10 और 11.2। चलो a7 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। a7 को a प्लस 6d लिख देंगे, तो a का मान माइनस 1.2, 6 गुणा माइनस के 2, 6 दूनी 12 माइनस का 13.2। आपके तीनों पद निकले आए अगले, छठा सातवां, 5वां छठा 7वां, बस इसके बाद ये वाला सवाल है। इसमें भी देखो a बराबर कितना, माइनस का 10 और d1 निकालो पहले। माइनस के 6 में से पीछे वाली संख्या माइनस माइनस प्लस के 10 घटाए तो वही 4 बचे प्लस के, क्योंकि 10 में से 6 गए 4 बचे। d2 माइनस के 2 में से घटाओ माइनस माइनस प्लस के 6 तो फिर 4 बचे। d3 पीछे वाले 2 में से आगे वाला 2 घटाएंगे तो माइनस का है पहले से ही, प्लस का हो जाएगा। यानी कि d1 और d2 और d3 भाई तीनों बराबर आए 4 के, तो इसका मतलब AP है। बस इसी तरीके सॉल्यूशन लिखना है एग्जाम में भी अगर आता है तो। अब हमें 1 2 3 4 पद दे रखे, 5 में निकालो। a5 क्या होगा, a प्लस 4d, तो a का मान कितना, माइनस के 10 प्लस 4 गुणा प्लस के 4, माइनस के 10 प्लस 4 चौक 16, तो 10 में से 6 16 में से 10 गए 6 बचे, बस ये इसका आंसर। छठा पद a प्लस 5d, 5 गुणा 4, 4 पंजे 20, 20 में 10 गए फिर 10 बच गए। सातवां a प्लस 6d, 6 गुणा d का मान 4, माइनस 10 प्लस 6 चौक 24, 24 में 10 गए फिर माइनस, फिर 14 बच गए। कुल मिला के सब में देखो 6 4 10 4 14, 4 4 का अंतर आया ना, क्योंकि यहाँ पर अंतर है। वेरी इजी, बहुत ही आसान मेथड से सारी एक्सरसाइज कराई जाएंगी आपको, बिल्कुल जिससे कि 0 लेवल से, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा या क्लासेस मिस की हैं, बिल्कुल बेसिक से आपके समझ में आएगा, बिल्कुल बिना निश्चित के रहिए आप। अगला सवाल,
देखो अगला सवाल है 5वां। इस वाले खंड में सवाल बहुत सारे हैं। अब मैंने ये अंडर रूट वाला है, ये छठा सवाल है। कुछ सवाल में इसके इसी तरीके, सारे सवाल इसी तरीके से होंगे। कुछ सवाल मैं करा रहा हूँ, बाकी को कुछ सवाल 2 4 5 रह जाएं तो वो आप कर लेना। अगर फिर भी किसी सवाल में दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट में बता देना कि सर ये सवाल हमसे नहीं हो रहा है या इस सवाल में हमें दिक्कत आ रही है। मैं बेसिक से बिल्कुल बढ़िया करके उस सवाल को आपको समझा दूंगा। बाकी हार्ड कुछ नहीं है, सब सवाल इसी तरह के हैं। देखो इसमें अभी निकालना है पहले ए बराबर, देखो कितना 3 भाई, और डी बराबर पहले पीछे वाले में से यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 2 में से घटाओ आगे वाला -3 लो। तो देखो माइनस के 3 से प्लस का 3 कट जाएगा तो डी बराबर आ गया अंडर रूट 2। डी बराबर D1 को वैसे D2 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 यानी कि इस पीछे वाले में आगे वाला, जब इसे आगे घटाएंगे तो दोनों माइनस पे जाएंगे, यानी कि माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 गया तो D2 बराबर फिर अंडर रूट 2 रह गया, ये अंडर रूट 2 रह गया। अब D3 देखो, अब फिर इस वाले में से यानी कि 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में से घटाएंगे, जब माइनस घटाएंगे माइनस का निशान लगाएंगे तो ये जब माइनस घटा कराएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि -2 अंडर रूट 2 माइनस के 3 से प्लस के 3 कर 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 गया फिर अंडर रूट 2 बचा, यानी कि D1 बराबर है D2 के और ये बराबर है D3 के और सब अंडर रूट 2 के बराबर है। इसका मतलब AP, अब AP है ही, अब AP है तो अगले 3 पद बताओ। वही लौट फेर का सवाल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। मैं बेसिक में ही तुम्हें सबसे बढ़िया चीज़ समझा दी है। जस्ट पीछे वाले में से अगला वाला घटाओ, D निकल जाएगा, जो शुरू में लिखा है वो A है, और हर बार जो अंतर अगर समान आता है D का तो वही हमारा समांतर श्रेणी है, नहीं तो कोई नहीं है। देखो अब हम निकालेंगे 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, 5वां पद A प्लस 4D, A 3 4 गुणा D का मान अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 2 तो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, बस ये हो गया अगला पद। छठा A प्लस 5D, A का मान 3 प्लस 5 गुणा अंडर रूट 2, D का मान 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये हो गया छठा। सातवां A प्लस 6D, तो A प्लस 6 D का मान अंडर रूट 2 हो गया तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। इसकी इससे ऐसा नहीं है कि इसकी इससे 5 दूनी 10 गुणा हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाए, 6 द्वारा ऐसा नहीं होता है। अंडर रूट वाले से अंडर रूट वाले की गुणा होती है, बाहर वाली गुणा नहीं होती है। तो यहाँ आपके ये निकल गए। अब इसमें देखें, देखो देख करके कोई भी सवाल ऐसे एकदम अचानक देख करके उस पर टिक मत करना, या उसको एकदम अचानक देख करके मत कहना कि ये समांतर श्रेणी, कभी आपको इसमें 2 बढ़ते आ रहा है सब समांतर श्रेणी होगी, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखें, इसमें है A बराबर 0.2, पहला वाला पद तो पहला रहता ही है हमारा। अब D1 है, D1 हो जाएगा पीछे वाले में, यानी कि 0.22 में से घटाओ 0.2 तो D1 बराबर, देखो आप पॉइंटों की घटा आपने सीखी होगी 6, 7, 8 क्लास में। देखो इस 2 में से 0 गया 2 बचा, और 2 में से 2 गया 0 बचा, और पॉइंट आ गया, ये आ गया D1। D2 के लिए 0.222 में से घटा दो 0.22। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें 3 अंक करने के लिए लास्ट में 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद लगा देते हैं 0। 2 में से 0 गया 2 बचे, 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0.0। अब यहाँ पे आप खेल देखें, ये 0.02 है, ये 0.002 है, तो अलग हो गई ना संख्या है, बिल्कुल अलग है। माइनस तक का फर्क अलग माना जाता है, एक 0 का भी फर्क अलग माना जाएगा, यानी कि D1 बिल्कुल भी बराबर नहीं है D2 के, क्योंकि ये 0.2 है और 0.222 है, 0.002 सॉरी। तो ये AP, अब ये AP नहीं है तो फिर इसके अगले बार हम नहीं निकालेंगे, AP नहीं है, बस ये इसको इस सवाल को यहीं तक छोड़ देंगे। इसके मैंने लगभग 6 सवाल करा दिए, बाकी के सवाल भी इसी तरीके से होंगे। कोई सवाल नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी का 5 पॉइंट प्रश्नावली इतनी ही कराएंगे, अगली बार अगली वीडियो में 5.2 डिस्कस करेंगे, इसके बाद 5.3, इस तरीके से हम सारी प्रश्नावली आपको कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंपटीशन लेवल के मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।